इन लोगों ने इस मुल्क के खजाने को इस तरह से बर्बाद किया है, जिस तरह डाके के पैसे मुजरे पे लुटाए जाते हैं, उस तरह से इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क। कौमी असेंबली में फवाद चौधरी के चोर और डाकू कहने पर ऑपोजिशन बुरा मान गई। वजीर इत्तलात की साबिक ऑपोजिशन लीडर पर लफ्जी शेलिंग। कहा खुर्शीद शाह ने PIA में सैकड़ों भर्तियां करवाई। 3 दिन में रेडियो पाकिस्तान में 800 लोग भर्ती किए। बैरून मुल्क टैक्सी चलाने वाले को DG रेडियो बनाया गया। कौमी इदारे तबाह करने वाले इन चोरों को चोर ना कहें तो और क्या कहें। सबका कड़ा एहतसाब होगा। जिस तरह 3 दहाइयों से ये मुल्क चलाया गया, ऐसे नहीं चलेगा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो और डिसइंफॉर्मेशन फैलाता हो, तो आपकी हुकूमत ने तो अभी वायदा किया है 1 करोड़ जॉब देंगे। क्या ये सब निकाल के फिर किसी को जॉब देंगे? एक जिम्मेदार शख्स को ऐसी गैर जिम्मेदार बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी हुकूमत ने 800 नौकरियां दी तो अच्छा किया। मुझे मौका मिले तो 1 लाख नौजवानों को नौकरियां दूंगा, चाहे फांसी लगा दो। खुर्शीद शाह का फवाद चौधरी का जवाब, कहा यह पार्लियामेंट है, यहाँ हर शख्स की इज्जत है। वजीर इत्तलात हाउस से माजरत करे वरना ऐवान नहीं चलेगा। ऑपोजिशन के वॉकआउट पर फवाद चौधरी ने माफी मांग ली। स्पीकर ने वजीर इत्तलात के अल्फाज हज़फ कर दिए। के लोगों ने अपने दिलों में जगहें दी। आज ये बात करते हैं हम वो हैं जो इनको पालते हैं। सिंध असेंबली में साबिक वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल ने MQM से टक्कर ले ली। कहा हिंदुस्तान से आने वालों को सिंध ने पाला खिलाया। पहले खुद को तस्लीम करें फिर हक की बात करें। इनके लीडर ने बोरी बंद लाशों का तोहफा दिया। ये बात करते हैं कानून की जिन्होंने नफरतें फैलाई। मुताहिदा रहनुमा मोहम्मद हुसैन का जियालों को भरपूर जवाब। कहा इनके लीडर ने पाकिस्तान को 2 लाख किया, उधर तुम इधर हम का नारा लगाया। बिल पास किया, उधर तुम इधर हम का नारा, पाकिस्तान को तकसीम कराया पीपुल्स पार्टी ने। अल्ताफ बेग तब्बेदार 5वें ग्रेड का, इसको इन्होंने प्रोसिक्यूटर लगा दिया। या अल्लाह, तोते बोलेंगे, तोते बोलेंगे। सिंध में वो कौन सा शहर है जहां डाइन 7 घर भी छोड़ती नहीं है? जिस मेंबर ने सेनेट का वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेचा था, जिससे बात की थी, वो भी यहीं पर बैठा हुआ है। सेनेट इलेक्शन में अरकान बिके। यहां बैठे एक रुकन ने अपना वोट पीपल्स पार्टी को बेचा। जाले रहनुमा जोश में सिंध असेंबली के फ्लोर पर एतराफ कर गए। तैमूर तालपुर के एतराफ पर ऐवान में तूफान। हलीम आदिल शेख कहते हैं तैमूर तालपुर को नाअहल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त देंगे। नुसरत सहर अब्बासी का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। चमड़े की जुबान है, फिसल जाती है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का बड़ा खिलाड़ी हमेशा के लिए सियासी मैदान से आउट। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ऑफशोर कंपनी फरिश्तों ने नहीं, जहांगीर तरीन ने बनाई। कैमोफ्लाज करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अब तो पैसा वापस लाने की लहर चल पड़ी है। आपके मौक्किल ने कभी सोचा कि पैसा वापस लाया जाए? जस्टिस साकिर निसार का जहांगीर तरीन के वकील से मुकालमा। वाले अकाउंटेबिलिटी के सिलसिले से भाग रहे हैं। फायदा हुआ है तो अमीरों को फायदा हुआ है, ब्लैक मार्केट को फायदा हुआ है। मुशर्रफ और ज़िया की जेलें देख चुके, इमरान खान की जेल भी देख लेंगे। मिनी बजट से फायदा हुआ तो सिर्फ इमरान खान के ATM को नॉन फाइलर्स को छूट देना किसी स्कैंडल से कम नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। बोले वज़ीर आज़म हाउस की भैंसों और गाड़ियों की नीलामी से पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। तब्दीली की बातें करने वाले अब एहतसाब से भाग रहे हैं। लंदन में अंडरग्राउंड पिकार्डली लाइन की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। हजारों मुसाफिरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। ट्रेन सर्विस बंद होने से टैक्सी ड्राइवर्स ने किराए बढ़ा दिए। रात को दोबारा मुज़ाकरात का इम्कान।
बरतानवी पुलिस ने दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन सुनने वाले ड्राइवर्स की निगरानी शुरू कर दी। डबल ट्रैकर बसों, ट्रैफिक सिग्नल्स और ऊंची इमारत पर एहलकार तैनात। खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स को 200 पाउंड जुर्माने की सजा होगी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यौम दिफा की पुरवक़ार तकरीब। दीगर ममालिक के दिफाई अताशी और सिफारतकार शरीक हुए। जिंदा कौमें अपना यौम दिफा शायाना शरआन तरीके से मनाती हैं। हाई कमिश्नर अहमद खान का तकरीब से खिताब। पहली बार आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसने ओवरसीज़ के लिए एक कमिश्नर का ओहदा क्रिएट किया। मुस्लिम लीग नून बरतानिया आज़ाद कश्मीर के सदर जुबैर इकबाल कियानी को ओवरसीज कमिश्नर तैनात करने पर कश्मीरी कम्युनिटी खुश। कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना है कि जुबैर कियानी ओवरसीज कश्मीरियों के मसाइल को बेहतर समझते हैं। मुबारकबाद के पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीरपुर में एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और PTI रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कहते हैं एयरपोर्ट कश्मीरियों की देरीना ख्वाहिश थी। तहरीक इंसाफ ओवरसीज के दीगर मसाइल भी हल करेगी। लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और आज़ाद कश्मीर के साबिक वफाकी वजीर चौधरी परवेज अशरफ के एजाज में इशाया। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म जारियत की भरपूर मजम्मत। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को उनके मौक़िफ़ से नहीं हटा सकती। चौधरी परवेज अशरफ का खिताब। अमरीकी सदर में अकल की कमी है। ईरानी सदर हसन रूहानी डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़े। कहते हैं ट्रंप के पास अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें जग हसाई के सिवा कुछ नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की समरात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 3 अहम मुआहदे तय पा गए। पहला, सऊदी वफ़द इतवार को पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगले 30 रोज में करप्ट अफराद पर बहुत भारी होंगे। कराची में तजावुज़ात और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FBR के 100 बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। हुकूमत ने अफगान महाजरीन के लिए जामिया पॉलिसी बनाने का फैसला किया है। पाक रूस ताल्लुकात कई कदम आगे। 10 अरब डॉलर गैस का वाहिदा तय पा गया। मास्को में मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। रूस समंदर के रास्ते गैस फराहमी के लिए पाइपलाइन बिछाएगा। मंसूबा 3 से 4 बरस में मुकम्मल होगा। दुबई प्रॉपर्टी केस में FIA की तहकीकात में तेजी आ गई। पाकिस्तान भर से 500 अफराद दुबई में महंगी जायदादों के मालिक। 200 अमीर तरीन अफराद को ताल्लुक भूख से बिलखते सिंध से निकला। जायदादें खरीदने वालों को FIA के नोटिस जारी। चैलेंजेस से निपटने के लिए इदारों को मिलकर काम करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कौम के ताउन से दहशतगर्दी को शिकस्त दी। पाक फौज मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए पुरअमन माहौल फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। खातून अव्वल बुशरा बीबी कहती हैं पाकिस्तानी खुशकिस्मत हैं, उन्हें इमरान खान जैसा लीडर मिला। इमरान खान बहुत सादा हैं, उन्हें किसी चीज का लालच नहीं। खान साहब कपड़ों के मामले में बेपरवाह हैं, खाने पीने में भी नखरे नहीं। बस वो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाएं।
वजीर आजम हाउस की मोटी तगड़ी भैंसों को खरीदार मिल गए। 8 भैंसों के फरोख्त में कौमी खजाने में 23,02,000 रुपए का इजाफा। रकम की नकद अदायगी के बाद खरीदार भैंसें लेकर चले गए। भारतीय फौज ने कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी की हद ही कर दी। अनंतनाग, श्रीनगर, बडगाम में 3 कश्मीरी शहीद, तमाम इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। बढ़ के मारने वाले भारतीय फौज की हालत काबिल रहम। जवानों के बाद अफसर भी खुदकुशियां करने लगे। भारतीय फजाए के नायब सरबराह ने खुद को गोली मार ली। हालत तशवीशनाक। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर मुतस्सिबाना फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। नमाज मस्जिद समेत कहीं भी अदा की जा सकती है। फैसले पर नजरसानी की जरूरत नहीं। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने नया बेंच तश्कील दे दिया जो बाबरी मस्जिद के मकाम पर जमीन के तनाज़े की मिल्कियत का फैसला करेगा। आलमी यौम सयाहत पर आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर और कोटली में वॉक, शहरियों की भरपूर शिरकत। और पाकिस्तान का हर कोना हसीन, हर करिया दिलनशीन। सरसब्ज वादियां, पहाड़, दरिया, रेगिस्तान, सयाहत का शौक रखने वालों के लिए सब कुछ मौजूद। सयाहत के आलमी दिन पर गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत मकाम राकापोशी में मेला सज गया। धुनें बिखरी तो मेले के शुराका ने इलाके रक्स से रौनक लगा ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूँ यासिर रशीद, मैं हूँ सना उस्मान और मैं हूँ फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें यूके से। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। कितने ही बुरे हालात क्यों ना हो, इमरान खान मुल्क में खुशहाली लाएंगे। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का इंटरव्यू। और कहा कि इमरान खान गरीब आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। खान साहब के पास जादू की छड़ी नहीं, तब्दीली आने में थोड़ा वक्त लगेगा। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा लीडर हो जिसके पास सिर्फ 2-3 सूट हों। मजीद क्या कहा, देखिए। सादगी थी उनकी, ये इंतहा है कि उनको जो निकाल के दें, अव्वल तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती जो हैंग किए होते हैं। कोई लीडर, कोई पॉलिटिशियन, कोई होगा ऐसा जिसके पास सिर्फ 2-3 सूट हो, पैंट कोट। खान साहब को ना आप सियासतदान नहीं कह सकते हैं। सियासतदान में और लीडर में ज़मीन आसमान का फ़र्क। जो लीडर होता है ना वो आवाम की तकदीर, मुल्क बदल देता है। सियासतदान है वो हालात को चेंज करता है। खान साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है बहुत बड़े लीडर हैं और पाकिस्तान में उनके मुताबिक अभी तक कोई लीडर नहीं है और हो भी नहीं सकता। कोई शर्म, कोई हया के बाद कौमी असेंबली में चोर डाकू की गूंज। बार बार चंदे का ताना। फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन की खूब क्लास ली और ये भी कहा कि डाकू को डाकू ना कहें तो क्या कहें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बरस पड़े, कहते हैं हमें ना तजर्बाकार कहने वाले तजर्बाकारों ने PIA और स्टील मिल तबाह कर दी। फवाद चौधरी की तकरीर के खिलाफ ऑपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट भी किया। ताहम वजीर इत्तलात की माजरत पर ऑपोजिशन वापस ऐवान में आ गई। ये हजब करते हैं, हजब शर्म नहीं आती, हजब करते हैं। PIA तबाह कर दी, स्टील मिल तबाह कर दी, रेडियो पाकिस्तान तबाह कर दिया, पाकिस्तान टेलीविजन तबाह कर दिया और अब कहते हैं हमसे ये बात भी ना कहो। डाकू को डाकू ना कहे तो क्या कहे।
कौमी असम्बली का इजलास, तब्दीली सरकार, अपोजिशन पर चढ़ दौड़ी। वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी गरजे भी और बरसे भी। जोश खिताबत में ऐसे ऐसे अल्फाज बोल गए कि अपोजिशन तो तड़पी ही, स्पीकर को भी मुकालमे के बाद अल्फाज हज़फ करने पड़ गए और फवाद चौधरी ने भी माफी मांग ली। इनको हज़फ करते हैं, शर्म नहीं आती, हज़फ करते हैं, जिस तरीके से ये बात करते हैं। फवाद चौधरी ने ऐवान में धुआंधार तकरीर करते हुए कहा कि पीआईए तबाह, स्टील मिल तबाह, डाकू को डाकू ना कहें तो क्या कहें, हमें कहते हैं ना तजुर्बाकार लोग हैं। पीआईए तबाह कर दी, स्टील मिल तबाह कर दी, रेडियो पाकिस्तान तबाह कर दिया, पाकिस्तान टेलीविजन तबाह कर दिया, और अब कहते हैं हमसे ये बात भी ना कहो। ये मुझे नहीं समझ आता कि लूट मार तो पार्लिमानी है और डाकुओं को डाकू कहना जो है वो पार्लिमानी नहीं है। फिर फवाद चौधरी ने रुख किया खुर्शीद शाह की जानिब और इल्जामात की पटारी खोल दी। बता दिया कि खुर्शीद शाह ने कितने और किस किस को पीआईए में भर्ती कराया। आप इस वक्त इदारों का हाल हुआ, आप प्लीज आप सर, आप खुर्शीद शाह साहब ने आप 800 आदमी 3 दिन में पीटीवी के अंदर भर्ती कर रहे हैं। फवाद चौधरी के इल्जामात की बारिश का जवाब दिया खुर्शीद शाह ने और कहा कि मौसूफ वजीर इत्तलात नहीं, वजीर डिसइंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो और डिसइंफॉर्मेशन फैलाता हो, तो आपकी हुकूमत ने तो अभी वायदा किया है 1 करोड़ जॉब देंगे, क्या ये सब निकाल के फिर किसी को जॉब देंगे? खुर्शीद शाह भी खूब बोले और कहा कि घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सोशल मीडिया पर क्या कुछ आ रहा है सबको पता है। जब उन्होंने फवाद चौधरी से माफी का मुतालबा किया, ये जब तक खड़े होके इस ऑनरेबल हाउस से माफी नहीं मांगेंगे, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। अपोजिशन फवाद चौधरी के इल्जामात के खिलाफ इजलास से वॉकआउट कर गई, जिस पर शहबाज शरीफ ने भी फवाद चौधरी से माफी का मुतालबा किया। बसूरत दीगर वॉकआउट को मजबूरी कहा। मैं समझता हूँ कि अभी भी मौका है, आप उनसे कहें कि वो हाउस से माजत कर लें और मामला आगे चले, वगरना मजबूरन पर हमें एहतजाजन वॉकआउट करना पड़ेगा। फवाद चौधरी के माफी मांगने पर खुर्शीद शाह समेत तमाम अपोजिशन रहनुमा ऐवान में आ गए और यूं दिलचस्प कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। अब जिक्र बिलावल भुट्टो का, जिन्होंने तब्दीली सरकार को निशाने पर रख लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिनी बजट को मिनी ड्रामा करार दे दिया। कहा कि लगता है तब्दीली वाले एहतसाब से भाग रहे हैं, बिजली गैस की कीमतों में इजाफे से गरीब मुतासिर होगा। बिलावल भुट्टो ने मिनी बजट को मिनी ड्रामा करार दे दिया। तब्दीली सरकार बिलावल भुट्टो के निशाने पर आ गई। तब्दीली वाले जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करना था, अकाउंटेबिलिटी के सिलसिले से भाग रहे हैं। फायदा हुआ है तो अमीरों को फायदा हुआ है, अगर फायदा हुआ है तो ब्लैक मार्केट को फायदा हुआ है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा, मिनी बजट से आवाम को नहीं इमरान खान के एटीएम को फायदा हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मिनी बजट मिनी ड्रामा है, लगता है तब्दीली वाले एहतसाब से भाग रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लग रहा है कि तब्दीली वाले जिन्होंने इंसाफ ले आना था, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करना था, वो इस अकाउंटेबिलिटी के सिलसिले से भाग रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीटीआई ने इनकलाबी नारे लगाए, इकदामात नहीं किए। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से सिर्फ गरीब मुतासिर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी नॉन फाइलर्स को छूट देने पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे। फायदा हुआ है तो अमीरों को फायदा हुआ है, अगर फायदा हुआ है तो ब्लैक मार्केट को फायदा हुआ है, अगर फायदा हुआ है तो नॉन टैक्स फाइलर्स को फायदा हुआ है, अगर फायदा हुआ है तो खान साहब के एटीएम्स को फायदा किया गया है। वज़ीर आज़म हाउस में भैंसों की नीलामी के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ये नीलामी भी मजाक बन चुकी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि पीटीआई हुकूमत इशू से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा करती है। और यहाँ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का बड़ा खिलाड़ी हमेशा के लिए सियासत से आउट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन की नजर-ए-सानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ऑफशोर कंपनी फरिश्तों ने नहीं, जहांगीर तरीन ने बनाई। कैमोफ्लाज करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा अब तो पैसा वापस लाने की लहर चल पड़ी है। आपके मुवक्किल ने कभी सोचा कि पैसा वापस लाया जाएगा?
तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन पार्लिमानी सियासत से हमेशा के लिए आउट। नजरसानी अपील मुस्तरद, नाअहली बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुना दिया। जहांगीर तरीन के वकील ने नई दस्तावेजात पेश की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दस्तावेजात नजरसानी में दायर नहीं किए जा सकते। जहांगीर तरीन से कहा गया दस्तावेजात लाएं, लेकिन नहीं लाए। क्या आपने सुना है कि लड़ाई के बाद याद आने वाला थप्पड़ कहां मारना चाहिए? लंदन घर आपका था तो ट्रस्ट के पास रिकॉर्ड क्यों था? झांसा देने के लिए ऑफशोर कंपनियां बनाई जाती हैं। क्या ट्रस्ट और ऑफशोर कंपनी को पैसा भी फरिश्तों ने दिया? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या मुल्क के लीडर ऐसे अपनी जायदादें छुपाते हैं? एक ऑफिस होल्डर ने धोखाधड़ी करके पैसा बाहर भिजवाया। अब लहर ये है कि लीडर पैसा मुल्क में लाएं। दौरान समाअत ऊंचा बोलने पर चीफ जस्टिस की जहांगीर तरीन के वकील सिकंदर बशीर की सरजनिश। कहा अपनी आवाज नीची रखें और चीखें मत, जिस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद ने माफी मांग ली। अदालत ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की नाअहली के मुकदमात में लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस केस में लार्जर बेंच बनाने का कहा। चीफ जस्टिस बोले किसी अखबार के कहने पर लार्जर बेंच तश्कील नहीं दिए जा सकते। इमरान वसीम, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बैरूनी सरमायाकारी की नवीद भी सुना दी है। जी हाँ, कहते हैं कि सऊदी वफ्द भारी इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान आ रहा है। एनर्जी और पावर सेक्टर समेत 3 नए मुआहदे तय पा चुके हैं और हुकूमत ने 100 बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर इत्तलात बोले कि मुल्क दिवालिया करने वालों पे भारी वक्त आने वाला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी और वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के सीपेक समेत दीगर शोबों में भारी इन्वेस्टमेंट और सऊदी वफ्द की पाकिस्तान आमद की नवीद सुनाए। इस्लामाबाद से कामरान जमील। सऊदी अरब वफ्द भारी इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान आ रहा है। मुल्क दिवालिया करने वालों पे भारी वक्त आने वाला है। वज़ीर इत्तलात ने बैरूनी सरमायाकारी की नवीद सुना दी और साथ ही अगले हफ्ते FBR के 100 बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन का अंदिया भी दे दिया। उनका कहना था पाटा और कबाइल को 2023 तक टैक्स मुस्तस्ना कर रहे हैं। ई गवर्नमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम एक पेपरलेस गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेंगे और कोशिश ये है कि तमाम मिनिस्ट्रीज़ के जो काम हैं वो हम शिफ्ट कर सकें अपने इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नमेंट के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर और दूसरे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसके ऊपर शिफ्ट कर सकें। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि 2013 में कर्जों का हुजम 15 ट्रिलियन था जो 2016 तक 29,000 अरब तक पहुँच गया। पिछली हुकूमत ने मौजूदा हुकूमत के लिए एक लैंडमाइन या एक टाइम बॉम्ब या आप उसको बारूदी सुरंग कह दें, वो रख के चले गए। वज़ीर तवानाई का कहना था 19,000 मेगावाट से जायद बिजली तरसील की कैपेसिटी नहीं है। गैर जरूरी मंसूबों पर सब्सिडी देकर सर्कुलर डेट 640 अरब तक पहुंचा दिया गया। कैमरामैन ओवैस कयूम के साथ कामरान जमील, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज यूके। लीड्स के इलाके में पाकिस्तान और कश्मीरी कम्युनिटी आबाद है, जहां से बड़े पैमाने में रेवेन्यू इकट्ठा होता है। ताहम इंतजामिया के इम्तियाजी सुलूक के बायस ये इलाके एहसास महरूमी का शिकार हैं। नदीम राठौर की रिपोर्ट। लीड्स के इलाके हेयर हिल्स का शुमार उन इलाकों में होता है जहां पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद रहाइश पजीर है। यही वो जगह है जहां तमाम बड़ी मसाजिद, एशियन शॉपिंग सेंटर्स, कम्युनिटी सेंटर्स और शादी हॉल और कारोबार हैं। अगरचा ये इलाका शहर के रेवेन्यू इकट्ठा करने में एक नहायत अहम रोल अदा करता है, मगर सिटी कौंसिल ने पिछले कई सालों से इस इलाके को नजरअंदाज कर रखा है। इसकी बेहतरी के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। सितम जरीफी ये कि कौंसिल सिलेक्टिव लाइसेंसिंग के तहत इलाका मकीनों पे इजाफी टैक्सेस लगाना चाह रही है। इन इकदाम से इलाके में जुराइम बढ़ने, घरों और गाड़ियों की इंश्योरेंस में इजाफे और गुर्बत बढ़ने का खदशा है। इसी सिलसिले में शाइन बिल्डिंग, हेयर हिल्स रोड पे इलाका मकीनों और कौंसिल मुंतजमीन के दरमियान मीटिंग हुई, जिसमें मुकामी लोगों ने हुकाम के सामने अपना मौकफ रखा।
ये असा इसे पर असा कुछ जरा अफेक्ट ना करी सकने ना इसे विच असा इंप्रूवमेंट लाई सकने ये बस इन्होंने एक गल है भाई ये जरा असा टैक्स ला सा तो इस एरिया की बेहतर कर सा इस एरिया की बेहतर इस तरीके नाल करी सकने जे इस एरिया विच पैसे बन असने एरिया विच कोई पैसे नहीं पाई रहे सिर्फ असा को टैक्स लाई रहे तो इस वजह तो असा सारे इकट्ठे होई तो असा नहीं आखने पे भाई ये ना करो what we do and what effect it will actually do. If anything, it will actually just simply lead to £825 being added to every single agreement or tenants. So in effect, it is a tenant tax of £825. शहरियों ने मुस्लिम कम्युनिटी से अपील की कि वो आगे आएं और इस नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। घरेलू तशद्दुद तरक्की पजीर ही नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी एक बड़ा मसला बन चुका है। बरतानिया में बिलखुसूस एशियन कम्युनिटी में ऐसे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही कम्युनिटी मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान के साथ लंदन में मारूफ सिल्वेस्टर नजमा अली मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, बरतानिया के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बड़े सख्त तरीन कवानीन होने के बावजूद यहाँ पर जो एशियन फैमिली हैं उनके अंदर जो ये रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है। जो लेटेस्ट जो अदाद-ओ-शुमार आए हैं उसके मुताबिक भी यही है। जो हमारी एशियन फैमिली हैं उनके अंदर घरेलू झगड़ों के अलावा जो है वो जहनी टार्चर और इस तरह के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत सारी हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो शादियाँ होती हैं वो एंड अप डिवोर्स। तो हमारे साथ इस वक्त जो सोलिसिटर हैं नजमा अली वो मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके पास जो केसेस भी आते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का भी काम करती हैं, इसके अलावा इमिग्रेशन की भी बड़ी एक्सपर्ट जो है वो लॉयर हैं लंदन के अंदर। इनसे पूछते हैं जो इनके पास इस तरह के केसेस आते हैं बेसिकली वजूहात क्या होती हैं और उनको कैसे टैकल किया जाता है। जी नजमा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात यह है कि काफ़ी मैरिजेस होते हैं पाकिस्तान से जो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो जब मेरे पास लोग आते हैं तो उनकी सिचुएशन ये होती है कि काफ़ी अरसे के लिए वो डोमेस्टिक वायलेंस के जो है ना विक्टिम हैं। तो आई थिंक आपके व्यूअर्स को ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि यहाँ के कानून के मुताबिक डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपके हस्बैंड आपके ऊपर तशद्दुद करते हैं या आपके इन लॉज आपके ऊपर तशद्दुद करते हैं। गवर्नमेंट ने जो है ये डेफिनेशन एक्सटेंड कर दिया है और एक्सटेंशन में वो ये देखते हैं कि आपके ऊपर आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज वगैरह ये आपको इमोशनली टॉर्चर करते हैं, आपको साइकोलॉजिकली टॉर्चर करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको अपनी फैमिली के साथ बात नहीं करने देते हैं, आपके ऊपर पाबंदी डालते हैं कि आप किसी के घर नहीं जा सकती हैं, आप जिम में नहीं जा सकती हैं, आपको कपड़े सर्टन वे लगाने पड़ते हैं, आपको उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, आपको अपने इन लॉज के लिए सैंडविचेस बनाना पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है वगैरह। ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। तो आपके व्यूअर्स को ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो पाकिस्तान का डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस का और UK का ये काफ़ी मुख्तलिफ है, काफ़ी डिफरेंट है। तो जो है ना विक्टिम्स के लिए यहाँ पे काफ़ी सहूलतें हैं। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि जो लोग पाकिस्तान से आते हैं या फैमिली की प्रेशर की वजह से या वो ये चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को परेशान ना करें या एम्बारसमेंट ना हो, तो वो आगे नहीं आते हैं। लेकिन इस कंट्री में इन लोगों के लिए जो है काफ़ी प्रोटेक्शन है। बरतानिया में ब्लैक पॉल विक्टोरिया हॉस्पिटल के एक वर्कर में मॉन्की पॉक्स की तशखीस। हेल्थ वर्कर इस बीमारी से मुतासिर होने वाला तीसरा बरतानवी है। ये बीमारी नाइजीरिया से आने वालों से मुंतकिल हो रही है। ये हेल्थ वर्कर एक हफ्ते कबल नाइजीरिया से आया था। बरतानिया में मॉन्की पॉक्स का पहला केस कुछ दिनों पहले सामने आया जब एक नाइजीरियन शहरी कार्निवल में रुका था। इस बीमारी की अलामात में सर दर्द, बुखार और जोड़ों का दर्द शामिल है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बीमारी बंदरों से इंसानों में मुंतकिल हुई है और ये छूत की बीमारी नहीं है। इससे मुतासरा लोग कुछ हफ्तों में सेहतयाब हो जाते हैं। स्कॉटलैंड की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत और मशहूर शायर ताहिर बशीर की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब का वफ्द अफसोस करने उनके घर पहुंच गया। ग्लासगो से पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब का वफ्द क्लब में सदर खालिद परवेज, जनरल सेक्रेटरी शाहिद मीर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खालिद वारसी, ज्वाइंट सेक्रेटरी शमशाद वहीद गनी, रेहाना आपी, माजिद हुसैन, प्रिंस वसीम, कलम कबीला के चेयरमैन इम्तियाज़ अली गौहर शामिल थे। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब ने 2000 पाउंड डैम फंड के लिए इकट्ठे कर लिए। रिपोर्ट करें ग्लासगो से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर।
स्कॉटिश प्रेस क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर शकील खान के घर पर हाई टी पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सहाफियों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर सहाफियों ने चीफ जस्टिस और वजीर आजम डैम फंड के लिए दिल खोल कर एहतियात देने का ऐलान किया। शुरका की जानिब से 2000 पाउंड इकट्ठे किए गए और मजीद रकम देने का वादा किया गया। मेंबरान ने खिताब करते हुए कहा कि पानी की कमी पाकिस्तान का अहम मसला और पाकिस्तान के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। शुरका का कहना था जब तक डैम बन नहीं जाता चंदा मुहिम जारी रहेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से डैम फंड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का ऐलान यकीनन काबिल सिताइश है। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ओहदेदारान व एग्जेक्टिव मेंबरान ने अपने एग्जेक्टिव मेंबर शकील खान के घर पे एक हाई टी का एहतमाम किया, जिसमें तमाम मेंबरान ने दिल खोल कर डैम फंड में हिस्सा लिया और 2000 पाउंड का तिया इकट्ठा किया, जो जल्द ही चीफ जस्टिस के अकाउंट में जमा करवा दिया जाएगा। मैं आपको बताता चलूं कि स्कॉटलैंड में रोज ब रोज डैम फंड के हवाले से जो महम है वो जोर पकड़ती जा रही है। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। कनाडा में मुकीम सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी वकार अहमद ने नेटो की प्रमोशनल वीडियोस का मुकाबला जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। वकार अहमद पहले पाकिस्तानी हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ। तफसीलात नदीम तुफैल की इस रिपोर्ट में। वकार अहमद की बनाई वीडियो कई ममालिक के सरबराहान ने ब्रसल्स में नेटो हेडक्वार्टर्स में देखी। इस मुकाबले का उन्वान था कि नेटो के बगैर ये दुनिया कैसी है, जिसमें दुनिया भर से हजारों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। वकार अहमद की वीडियो ने आलमी तवज्जो हासिल की और फातिहा करार पाए। नेटो के इस मुकाबले में पहली पोजीशन लेने वाले वकार अहमद का कहना था कि वो पाकिस्तान में नेटो के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज भी करेंगे ताकि लोगों को इस अस्करी इत्तेहाद के बारे में पता चल सके। मुझे भी मालूम नहीं था कि नेटो क्या है, मुझे मालूम नहीं था कि इसका मतलब एक मिलिट्री अलायंस है और एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस भी है। तो लिहाजा हम लोग को खोज लगाना है, हम लोगों को सच को जानना है। पाकिस्तानी यूथ को पैगाम देना चाहूंगा कि बाज़-औक़ात हम लोग चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम कहते हैं कि हमें करने को ही नहीं दे रहा, बट दैट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली हम वो चीज़ खुद करना ही नहीं चाहते हैं। देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, आपको खुद आगे जाना है। वकार अहमद की वीडियो को देखने वालों में डोनाल्ड ट्रंप, जस्टिन ट्रूडो और दीगर ममालिक के सरबराहान भी शामिल थे। कैमरा टीम के साथ नदीम तुफैल, 92 न्यूज़, कनाडा। हजारों मील दूर आर्किटेक्ट में पाई जाने वाली नायाब सफेद वेल बेलुगा की दरियाई थीम्स में आमद माहिरीन कहते हैं ये रास्ता भूल गई है। ये वेल मछली और झींगों का शिकार करती है और इसको थीम्स के शुमाली हिस्से में देखा गया। पिछली मरतबा बेलुगा वेल को 2015 में नॉर्थ थीम्स कोस्ट लाइन के करीब देखा गया था, जिसके बाद वो दोबारा अब देखी गई है। ये बेलुगा मछली रूस, कनाडा और अलास्का की कोस्ट लाइन में मिलती है। माहिरीन का कहना है कि हो सकता है ये मछली रास्ता भटक गई हो या फिर तूफान के बायस यहां आ गई। शाही खानदान की नई दुल्हन एक बार फिर तबसरों की इज्जत में। एक तकरीब में गाड़ी का दरवाजा खुद बंद किया तो लोगों की बातें बनाने का मौका मिल गया। किसी ने तारीफ की तो कई लोगों का कहना है कि मेगन ने शाही रवायात तोड़ दी हैं। शाही खानदान की छोटी बहू फिर से खबरों की जीनत बन गई। रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट की तकरीब में आमद के मौके पर मेगन मार्कल ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खुद बंद करके पूरी बरतानिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। गार्ड्स की मौजूदगी के बावजूद बरतानवी बहू के इस इकदाम पर सोशल मीडिया पर खूब तबसरे जारी हैं। महंगी गाड़ियों के बाद वजीर आजम हाउस की शाही भैंसें भी नीलाम कर दी गई। बोली से पहले भैंसों को खूब नहला धुला कर लाया गया। गाहकों ने भी दूध की बजाय वजीर आजम हाउस से ताल्लुक देखकर जेबें ढीली कर दी। इस्लामाबाद से उमर जट की ये रिपोर्ट। पहले वजीर आजम हाउस की कीमती गाड़ियां बिकी, अब बारी आई शाही भैंसों की। वजीर आजम हाउस की 3 बड़ी 4 छोटी भैंसें और एक बच्चा मजमूई तौर पर 23,02,000 रुपए में फरोख्त। 1,60,000 हो गया इनका। 1,60,000 2 लाख हो गया इनका सर।
बोली से कबल भैंसों को नहला धुला कर लाया गया तो गाहक परेशान हो गए। बोले ये नीली रावी नस्ल की नहीं, आम भैंसे हैं, ये दूध नहीं देती। ताम किसी ने वजीर आजम हाउस के ताल्लुक की बोली लगाई तो किसी ने नस्ल देखी। मार्केट वैल्यू शायद लोग कह रहे हैं कि इसकी बाहर कम होगी, लेकिन मुझे ये पसंद थी तो इस वजह से मैंने ली थी। वजीर आजम हाउस की हैं और अच्छी नस्ल की थी, तो हम तो कहते हैं उसकी नस्ल को आगे बढ़ाएं बजाय इसके क्योंकि ये जाके कहीं ज़बह हो जाए। बोली में कामयाब करार पाने वाले अफराद सारी रकम मौके पर अदा करके भैंसे अपने साथ ले गए। वजीर आजम हाउस में ये भैंसे नवाज शरीफ के दौर में रखी गई थी। उमर जट, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। दोस्ती की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान और रूस का मुश्तरका तवाराई मंसूबे का अहम संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ऑफशोर पाइपलाइन का मंसूबा तय पा गया है और इस सिलसिले में मॉस्को में पाकिस्तानी और रूसी हुकाम ने MOU पर दस्तखत भी कर दिए हैं। देखिए मॉस्को से शाहिद घुमन की ये रिपोर्ट। बैनुल अक़वामी सतह पर मुमालिक के दरमियान हालात और ताल्लुकात कैसे तब्दील होते हैं, इसकी बड़ी मिसाल सामने आ गई। रूस और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आने लगे, हालात में बेहतरी आई तो मुआहिदे भी होने लगे। रूस और पाकिस्तान के दरमियान ऑफशोर पाइपलाइन का मंसूबा तय पा गया। मॉस्को में MOU पर दस्तखत भी हो गए। पाकिस्तान की तरफ से एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन शेर अफजल खान और रूस के डिप्टी वजीर पेट्रोलियम अनातोली यानुस्की ने MOU पर दस्तखत किए। इस मौके पर रूस में पाकिस्तानी सफीर काजी खलीलुल्लाह और इंटर स्टेट गैस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मुबीन सौलत भी मौजूद थे। MOU पर दस्तखत होने के बाद अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जबकि रूस पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन की मद में $10 अरब खर्च करेगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम शेर अफजल खान ने 92 न्यूज से बात करते हुए इस मंसूबे के खदोखाल बयान किए। फिजिबिलिटी स्टडी के लिए MOU साइन हुआ है जो ऑफशोर पाइपलाइन का होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाएंगे और रशिया की इन्वेस्टमेंट होगी इसमें। समंदर के रास्ते गैस फराहमी के लिए रूस पाइपलाइन भी बिछाएगा। ये मंसूबा 3 से 4 साल में मुकम्मल होगा, जबकि पाकिस्तान यौमिया 1 अरब मकब फुट तक गैस खरीदेगा। रूसी कंपनी बुलेट ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर की बुनियाद पर मंसूबा मुकम्मल करेगी। शाहिद घुम्मन, नुमाइंदा 92 न्यूज, रूस। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज UK। अब रुख करते हैं बिल्तिस्तान का, जिसको सयाहों की जन्नत कहा जाता है। यहाँ के दिल फरेब नज़ारे, बुलंदो बाला पहाड़ और रक्स करते नदी नाले और दरिया सयाहों को दावते नज़ारा देते हैं। ताहम हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बायस सयाहती शोबा ज़बोहाली का शिकार है। सकरदू से देखिए मजहर हुसैन की ये रिपोर्ट। बुलंदो बाला पहाड़, शोर करते नदी नाले और झरनों की सुरीली ताल, दूर दूर तक फितरत के नजारे हैं। ये है K2 और सियाचिन की सरजमीन बल्तिस्तान। हद्दे निगाह सब्जे की बहार, आसमां से गिरते पानी की फुहार, सयाहों का करे शानदार इस्तकबाल। 7 समंदर पार से आने वाले सयाह इस खित्ते का हुस्न देखकर यहीं के होकर रह जाते हैं। This is my first time in Pakistan and I've gotten a nice surprise because it's a marvelous country and especially in this area, Husay, where we are enjoying a lot because you only have to have a look to the beautiful mountains you have. दुनिया भर से हर साल लातादाद सयाह इस खूबसूरत और देवमालाई खित्ते के लाजवाल हुस्न को देखने यहाँ खींचे चले आते हैं। दुनिया का ये खूबसूरत इलाका हुकूमती नाकस पॉलिसियों और हिकमत अमलियों के बायस बेशतर सयाहों की नजरों से आज भी ओझल है। अगर इस खित्ते तक सयाहों की रसाई आसान बना दी जाए तो हर साल यहाँ लातादाद सयाह आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।